बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, जिसके सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान वालों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन को धनवान बन जाते हैं जो शिव पुराण की कथा को सुनते हैं। अब हम आपको संन्यास की विधि विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सो ब्राह्मण ने बोले, इसके पश्चात मध्याह्न काल में स्नान करके समाहित चित्त होकर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्री को एकत्रित करें। नृत्य कोण में देव पूजित विघ्नेश्वर देव की पूजा करें। पहले गणनता इस मंत्र द्वारा विधि विधान से उनका आह्वान करें। रक्त वर्ण वाले विशालकाय सभी आभरणों से विभूषित और अपने कर कमलों में पास अंकुश अक्षमाला तथा अभीष्ट वर मुद्रा धारण किए हुए शंभुपुत्र गजानन का इस प्रकार आवाहन तथा ध्यान करके खीर मालपुआ नारियल गुड़ आदि से पूजन करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करे और इसके बाद तांबूल दे। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर निर्विघ्नता हेतु प्रार्थना करे। तत्पश्चात अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उपासन अग्नि में अजय भागंते हवन करे और इसके बाद अग्नि संबंधी मख तंत्र आरंभ करे। भूए स्वाहा आदि तीनों व्याहृतियों से पूर्ण आहुति प्रदान कर हवन की क्रिया संपन्न करके आलस से रहित होकर अपहान काल तक गायत्री मंत्र का जप करे। इसके पश्चात स्नान करके सायंकाल की संध्या तथा सायंकालिक होम करने के पश्चात मौन हो गुरु से आज्ञा मांगे। तदुपरांत चरु को पकाकर अग्नि में समिधा अन्न तथा घी के द्वारा रुद्र सूक्त तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से हवन करे तथा अग्नि में अम्बा सहित महादेव की भावना करे। उन्हें गौरी का स्मरण करते हुए गौरी मिमाए मंत्र से हवन करने के अनंतर अग्नि सृष्ट कृत्य स्वाहा इस मंत्र से एक बार फिर आहुति प्रदान करे। इस प्रकार निर्दिष्ट विधि से हवन के पश्चात बुद्धिमान पुरुष अग्नि के उत्तर की ओर कुशा मृग चर्म तथा वस्त्र से समन्वित आसन पर बैठकर मौन हो स्थिर चित्त से ब्रह्म मुहूर्त प्रयत्न गायत्री मंत्र का जप करे। तदंतर स्नान करके अथवा यदि जल से स्नान करने में असमर्थ हो तो विधि पूर्वक भस्म स्नान करके उसे अग्नि में चरु पकाकर घृत से सिक्त करे और उसे निकालकर उत्तर दिशा की ओर कुशा पर रखे और चरु में घी मिलाकर शिव जी के चरण कमल में ध्यान लगाकर व्याहृति रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करे। इसके बाद प्रजापति इंद्र विश्वदेव तथा ब्रह्मा के चतुर्थ्यंत नामों के आगे प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर जप करके पुनः पुण्यः वाचन करने के अनंतर अग्नि स्वाहा कहकर अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य करे। तदंतर प्राणायाम स्वाहा आदि 5 मंत्रों से घृत युक्त चरु से आहुतियाँ देकर अग्नि सुष्कृते स्वाहा ऐसा कहकर हवन करे। इसके बाद फिर से रुद्र सूक्त एवं ईशान आदि 5 महामंत्रों का जप करे। इसके बाद महेश आदि ईशान आदि चतुर्व्यूह के मंत्रों का जप करके बुद्धिमान पुरुष अपनी शाखा के अनुसार उन देवगणों को उद्देश्य कर सांग होम करे। इस तरह जो अग्नि मुखादि कर्म तंत्र प्रवृत्त किया गया है उसका निर्वाह करे। तत्पश्चात 26 तत्वों से बने हुए इस शरीर में अवस्थित तत्वों की शुद्धि के लिए बिरजा होम करे
मन में भावना करे कि मेरे शरीर में विराजमान ये सभी तत्व शुद्ध हो जाएं। हे मुनि, उस प्रसंग में आत्म शुद्धि के निमित्त अरुण केतुक मंत्रों से पृथ्वी तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यटन क्रम से सभी तत्वों की शुद्धि के लिए मौन धारण कर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए घृत तथा चरु से हवन करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। बाघ, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थित ये बाघादि पंचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रचना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये चार हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्न में आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। श्रुति में प्रकृति को ही माया कहा गया है तथा उसी माया से इन तत्वों की उत्पत्ति भी श्रुति में कही गई है, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इन्हीं नियति आदि 5 के समूह को पंचुक भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों को बिना जाने विद्वान भी मूर्ख ही होता है। प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। वाकाक्षी गोलक न्यास का आश्रय लेकर पुरुष नियति एवं प्रकृति दोनों के पार्श्व में रहता है। इसी को विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव यही पंचक या तत्व समुदाय समिष्ट रूप में शिव तत्व कहा गया है। हे ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य से यह शिव तत्व ही जाना जाता है। हे मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यटन जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसी यानी उसकी शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्व्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, बाघादि पंचक, श्रोतादि पंचक, सिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राण आदि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक और शिव तत्व पंचक ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस में शिव ज्योति से इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्तकाय स्वाहा, इसके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मनि शिव ज्योति से विष भूत घसनोत्त सुखाय परमेश्वरी देवाय इदम नमम इसका उच्चारण करें। इसके अनंतर उत्कर्ष विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा इस प्रकार उच्चारण कर आहुति प्रदान करें। तदंतर त्रिलोके व्यापने परमात्मने शिवाय इदम नमम ऐसा कहे और पुनः अपनी शाखा के अनुसार पहले तंत्र कर्म समाप्त कर घृत युक्त चरु का प्राशन करा
के अपने पुरोहित को स्वर्णादि से युक्त दक्षिणा प्रदान करे। पुनः ब्रह्मा को विसर्जित करके प्रातःकाल होने पर औपासनिक हवन करे। तत्पश्चात साधक सम सिंचित तो मृता इस मंत्र का जप करे और या ते अग्नि इस मंत्र के द्वारा हाथ को अग्नि में तपाकर अहेतु को धाम स्वरूप अपनी आत्मा में अग्नि को आरोपित करे। इसके पश्चात प्रभात कालीन संध्योपासना तथा सूर्योपासना करके नाभि मात्र जल में प्रविष्ट हो स्थिर चित्त तथा श्रद्धा युक्त होकर प्रेम पूर्वक सूर्य के मंत्रों का जप करें। यदि अग्निहोत्री को बिरजा होम करना हो तो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्य करे, फिर अच्छे प्रकार श्रोताग्नि में हवन कर दक्षिणा के सहित समस्त वेदों का दान करे। तदंतर अपनी आत्मा में अग्नि को धारण कर साधक घर से निकल जाए। इसके बाद गायत्री के प्रथम पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि ऐसा कहकर भूरोम ये बोले। इसके बाद दूसरे पाद का उच्चारण करके सावित्रीम प्रवेश्यामि कहकर भुवरोम ऐसा कहे। इसके अनंतर तीसरे पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेश्यामि शब्द के अंत में सो वरोम ऐसा कहे। हे मुनीश्वर, इसके बाद निश्चल मन वाला होकर प्रेम पूर्वक तीनों पादों का एक साथ उच्चारण करे और बाद में सावित्रीम प्रवेश्यामि कहकर भूर भुवः ससो वरोम का उच्चारण करे। ये भगवती सावित्री साक्षात शंकर की अर्धांगिनी है। 5 मुख 10 भुजाएं तथा 15 नेत्रों से समन्वित हैं। इनके शरीर का वर्ण अत्यंत उज्ज्वल है। नवरत्न से जड़ित इनका किरीट मस्तक पर चंद्रमा की लेखा से सुशोभित हो रहा है। शुद्ध स्फटिक के समान इनके शरीर की कांति है। मंगलमयी ये हाथों में 10 आयुध धारण की हुई है। इनके अंगों में हार, केयूर, किंकणी तथा नूपुर आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। ये दिव्य वस्त्र तथा रत्नों के आभूषणों से मंडित है। ये शिवा सर्वव्यापिनी है एवं विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि, गंधर्व, दानव एवं मनुष्यों से सर्वदा सेवनीय है। ये सदा शिव की मनोहर धर्म पत्नी है। जगदम्बा है, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली है। त्रिगुणात्मिका, निर्गुणा एवं अजा है। इस प्रकार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि ये आदि देवी है, त्रिपदा है, ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली एवं अजा है। जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपा गायत्री का जप करते हैं, वे कल्प पर्यंत नरक में यातना प्राप्त करते हैं। व्याहृतियों से ही गायत्री उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाती है, और व्याहृतियाँ प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती हैं। संपूर्ण वेदों का आदि प्रणव ही है तथा शिव का वाचक भी प्रणव ही है। ये श्रेष्ठ मंत्रों का राजाधिराज तथा महाबीज स्वरूप है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव कहे गए हैं, क्योंकि वाचक और वाच्य में कुछ भी भेद नहीं है। काशी में मृत्यु प्राप्त करते समय शिव जी प्राणियों को इसी मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करते हैं। इसीलिए एकाक्षर स्वरूप दिव्य मंगल में तथा परम कारण रूप इस मंत्र के यति श्रेष्ठ हृदय कमल में उपासना करते हैं। अन्य मुमुक्षु, धीर विरक्त तथा लौकिक पुरुष भी इन विषयों को अच्छी तरह जानकर परम कल्याण में प्रणव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री को शिववाचक प्रणव में लीन करने के पश्चात अहम वृक्षस्य रेरिवा इस अनुभाग का जप करना चाहिए। तत्पश्चात यह छंद सामृतभ इस अनुभाग को आरंभ से लेकर सुतम में गोपाए तक पढ़कर कहे।
दारिशनाय यच्च वित्ते शनाच्चे लोकनिश्चय व्युत्तोहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुनि इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमश से 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करे, फिर क्रम से इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भुवे संयतम मया, ओम भुवे संयतम मया, ओम सुवे संयतम मया, ओम भूर भुवः स्वः संयतम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान से उच्चारण करे। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मते स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे, ओम भुवे समुद्रम गच्छ स्वाहा। यो कहकर उसका जल में होम कर दे। फिर ओम भू संयस्तम मया, ओम भुवे संयस्तम मया, ओम भुवे संयतम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूँ कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्र से वज्रोसी ये मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोप्या योजे सखा यो आसीद्रे वज्रोसी वत्रघन सर्व में भव यत पापम तन्वाराहे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले तत्पश्चात प्रण या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके कमंडलो ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उसे सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु बिरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरति भस्म, वायुरति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमति भस्म, सर्वहम व इदम भस्म, मन एतानि चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रम्यसम तथा तन्बकम इस दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमश त्रिपुंड धारण करे। इसके पश्चात अत्यंत भक्तिभाव से समन्वित हो उत्तम शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित शिव का ध्यान करे। गुरु प्रसन्नता पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखकर दाहिने हाथ में यानी दाहिने कान में 3 बार ऋषि
छंदे देवता सहितम प्रणव मंत्र का उपदेश करे। इसके बाद श्रेष्ठ गुरु शिष्य पर करुणा करके 6 प्रकार के अर्थों से युक्त प्रणव के तात्पर्य को समझाए। शिष्य भी पृथ्वी पर दंडवत गिरकर 12 बार गुरु को प्रणाम करे और सदा गुरु के अधीन रहे तथा उनकी आज्ञा के बिना अन्य कर्म न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य सर्वदा वेदांत के अर्थ के अनुसार सगुण एवं निर्गुण भेद से शिव ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु सर्वदा श्रवण मनन निधि ध्यासन प्रातःकालिक अनुष्ठान तथा अंत में जपादि कार्य उस शिष्य से कराता रहे। शिष्य भी कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिवजी द्वारा कही गई विधि के अनुसार शिव पूजन करता रहे। यदि शिष्य गुरु के आज्ञा अनुसार मंडल में शिवजी का सदा पूजन करने में असमर्थ हो तो गुरु से शिव का पेट युक्त स्फटिक लिंग ग्रहण कर उसी की पूजा करे। चाहे मेरे प्राण चले जाए अथवा भले ही सिर कटा लेना पड़े, किंतु भली भांति भगवान त्र्यंबकम का अर्चन किए बिना कभी भी भोजन नहीं करूँगा। इस प्रकार से भक्ति रखते हुए वह शिष्य गुरु के समीप दृढ़ चित्त होकर 3 बार उच्चारण करके शपथ ग्रहण करे। इसके बाद शिव भक्ति में तत्पर रहने वाला वह पंचावरण मार्ग से परम भक्ति के साथ नित्य महादेव का पूजन करे। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर